एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिको मैम। आज का वीडियो का टॉपिक हमारा ग्लूकोज टेस्ट है। इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने प्रोटीन टेस्ट के बारे में पढ़ा था। हमारा जो सीरीज ये चल रही है एक तरीके से वो केमिकल यूरिन टेस्ट के बारे में चल रही है। फिजिकल जो यूरिन टेस्ट है वो हम पढ़ा चुके हैं अपने इस चैनल पर, तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम जो चल रहे हैं वो है केमिकल टेस्ट जो कर रहे हैं हम। केमिकल टेस्ट में मैंने आपको प्रोटीन टेस्ट के बारे में बता दिया किस तरह से प्रोटीन टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है हमारा ग्लूकोज टेस्ट। तो ग्लूकोज टेस्ट किस तरह से करते हैं यूरिन के अंदर, यूरिन में ग्लूकोज को डिटरमाइन करने के लिए कि यूरिन में ग्लूकोज कितनी अमाउंट में आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको चेक करने के लिए एक मैनुअली जो टेस्ट किया जाता है वो है ग्लूकोज टेस्ट है और जिसका नाम है बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट है। तो इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो देखेंगे। इसके अलावा इसका जो प्रोसीजर है उसको हम समझेंगे डिटेल में। टेस्ट बहुत इजी है, आसानी से आप इस टेस्ट को एग्जाम में मैनुअली परफॉर्म कर सकते हो। तो जब आपका एग्जाम होता है DMLT का या MMLT का, तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनर कुछ टेस्ट पर आपसे करवाते हैं प्रैक्टिकल के तौर पर, तो वो आपको आने चाहिए मैनुअली किस तरह से ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है। या फिर एग्जाम में वैसे भी आ जाता है कि शॉर्ट नोट्स में आ गया या फिर कुछ क्वेश्चन आ गया इस तरह की, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है डिटेल में इसको एक्सप्लेन करिए। तो मैंने यहाँ पर वीडियो में जिस तरह से एक्सप्लेन कर रखा है आप उसी तरह से एग्जाम में उसको डिस्क्राइब करके लिखते हो तो आपके एग्जाम से मार्क्स भी अच्छे आएंगे और एग्जामिनर भी पर इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। तो ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ग्लूकोज टेस्ट देख लेते हैं किस तरह से ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो ऑब्जेक्ट है वो देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट या फिर एम क्या है। तो इसका जो एम है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज और शुगर इन यूरिन। आजकल तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं, जैसे ग्लूकोमीटर हो गया है, ठीक है, ये इसके अलावा या फिर जो ऑटोमेशन में जो मशीन वगैरह है उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ग्लूकोज का उसमें ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज है उसको डिटरमाइन करने के लिए तो बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे GGT टेस्ट हो गया है, ग्लूकोमीटर से टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यूरिन के अंदर कितना ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, कितना ग्लूकोज आ रहा है, शुगर कितना आ रहा है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है बेनेडिक्ट टेस्ट। कई बार एग्जाम में MCQs के तौर पर भी इस तरह से क्वेश्चन कर दिए जाते हैं कि जो बेनेडिक्ट जो टेस्ट है वो किसको डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन आपके सामने दे दिया जाता है कि जैसे प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो आपको इस पर सही पर क्या करना है, टिक करना है। तो जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो ग्लूकोज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जनरल आपको इसमें बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसका जो ऑब्जेक्ट हुआ है ये हो गया। इसके बाद जो इसका रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वो कौन कौन सी हैं। तो इसको करने के लिए आपको यूरिन सैंपल चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, इसके अलावा बर्नर और बेनेडिक्ट रिएजेंट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट और कॉपर सल्फेट। ये कुछ रिक्वायरमेंट है इस टेस्ट को करने के लिए। अब हम देखते हैं इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। प्रिंसिपल में द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ एल्केलाइन ब्लू cupric sulfate to yellow and red cuprous oxide by the aldehyde or ketone grow of carbohydrate in the absence of reducing agent in urine. The color of reagents remain blue and ग्रीन। तो इस टेस्ट में क्या आता है कि जो कलर आता है क्यूप्रस ऑक्साइड का वो कैसा आता है, रेड प्रेसिपिटेट आता है। तो वो टेस्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, मतलब उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो रिएजेंट्स इसमें यूज किया जाता है ये होता है बेनेडिक्ट रिएजेंट्स होता है। ये किसके साथ, ये होता है कॉपर साइट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है। ये होता है एल्डिहाइड, इसमें वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है
किसको, शुगर को ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो यही इसमें बता रखा है, द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिडक्शन प्रोसेस पर। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है, तो ये दो प्रोसेस होती है। तो रिडक्शन में ये क्या करता है, द टेस्ट इज बेस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ एल्केलाइन ब्लू। ये किसको रिडक्स कर देता है, किसको, एल्केलाइन ब्लू के कलर में, किसको, क्यूप्रिक सल्फेट को, टू येलो एंड रेड क्यूप्रस ऑक्साइड बाय एल्डिहाइड और कीटोन। इनके द्वारा जो एल्डिहाइड और कीटोन है, इसके द्वारा जो ये है आपका क्यूपर साइट्रेट है बेनेडिक्ट रिएजेंट्स में, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। अगर शुगर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है, अगर उसमें शुगर प्रेजेंट है तो ही क्या होगी, रिड्यूस होगी। रिड्यूस होने के बाद वो क्या बन जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है, जो कैसे कलर का होता है, रेड प्रेसिपिटेट कलर का होता है, मतलब रेड कलर का, रेड ब्रिक कलर का कह सकते हैं, उसको दिखाई देता है। तो ये क्या है, इसका प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर ये जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है। एक बार और दोबारा एक्सप्लेन आपको मैं अच्छी तरह से इसमें कर देती हूँ कि द टेस्ट इज बेस्ड ऑन रिडक्शंस ऑफ एल्केलाइन ब्लू क्यूप्रिक सल्फेट। जो किसमें होता है, इसका रिडक्शन होता है, एल्केलाइन ब्लू क्यूप्रिक सल्फेट है, उसका रिडक्शन होता है टू येलो रेड क्यूप्रस ऑक्साइड में बाय द एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड के द्वारा इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है क्यूप्रिक सल्फेट का, किसमें, क्यूप्रस ऑक्साइड में, जो किस कलर का होता है, येलो या फिर रेड कलर का होता है, अगर प्रेजेंट होता है यूरिन में शुगर तो। Now, absence of reducing substance in urine, the color of reagent remain blue or green। अगर उसमें क्या होता है, reducing agent absent होता है, मतलब कि शुगर absent होता है, तो अगर reagent उसमें मिलाएंगे तो उसका कलर क्या रहेगा, ब्लू या ग्रीन कलर का रहेगा, जो कि इसको शो करता है, नेगेटिव को शो करता है। अगर ब्लू कलर आ रहा है तो नेगेटिव है, और अगर उसमें रेड कलर आ रहा है तो वो क्या है, पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। दो आप इसमें क्या होते हैं, केमिकल नेम है, इनको ध्यान में रखना है। जो क्यूप्रिक सल्फेट है, ब्लू क्यूप्रिक सल्फेट है, वो किस में चेंज हो जाता है, रेड क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है उसका। अगर उसका रिडक्शन नहीं होता, रिडक्शन जब ही होगा जब उसके अंदर यूरिन में क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होगा। अगर शुगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू ग्रीन कलर का ही रहेगा। ठीक है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल है प्रिंसिपल। मैंने आपको इसको पूरी तरह से अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, टेक 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हम बेनेडिक्ट रिएजेंट लेंगे 5 ml। उसके बाद इसमें 0.5 ml यूरिन ऐड करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, मिक्स वेल एंड बॉयल 2 से लेकर 5 मिनट तक उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। ये आपको फिगर दिख रहा है, इसमें अच्छी तरह से मैंने प्रोसेस को समझाया है, इसमें किस तरह से करते हैं। उसके बाद अब हम करेंगे, कलर जो आएगा उसको नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किस तरह का उसमें कलर आ रहा है। जो प्रिंसिपल था उसमें भी मैंने बता दिया था कि अगर कौन सा कलर आता है तो प्रेजेंट रहेगा, और कैसा अगर एब्सेंट है शुगर तो किस तरह का उसमें कलर आएगा। तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर क्या किया, 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला, उसके बाद 0.5 ml इसमें यूरिन डाला। यूरिन डाल करके उसको वाटर बाथ के अंदर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब का कलर को ऑब्जर्व किया जाता है, किस तरह का इसका कलर होता है। नाउ अब देखते हैं इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या रहेगा। इस तरह का ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देगा। अगर इसका कलर कैसा आ रहा है, अब रिजल्ट के बारे में भी बता दूंगी मैं आपको। ब्लू आ रहा है सॉल्यूशन का कलर, तो क्या है इसमें, नेगेटिव है। ग्रीन कलर है तो हल्का सा, अगर ग्रीन है तो ट्रेस हो सकता है इसमें। ऑरेंज और रेड आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है तो मॉडरेट इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, और रेड ब्रिक कलर का आ रहा है तो लार्ज अमाउंट में इसमें जो शुगर है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि इसमें शुगर प्रेजेंट है यूरिन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बहुत इजी इसका प्रोसीजर है, प्रिंसिपल भी बहुत इजी है, तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इसका रिजल्ट और देख लेते हैं। इसके रिजल्ट में वही है, मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया उसी तरह से। ग्रीन कलर है नेगेटिव, येलो ग्रीन प्रेसिपिटेट पॉजिटिव है,
ग्रीनिश येलो प्रेसिपिटेट है, मॉडरेट आ रहा है। येलो आ रहा है प्रेसिपिटेट तो और ज्यादा उसमें क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। ऑरेंज और टू रेड ब्रिक है तो बहुत ज्यादा उसमें लार्ज अमाउंट पे शुगर क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो ये इसका क्या है, रिजल्ट है। तो अगर आप एग्जाम में रिजल्ट लिखते हो तो आपको इसी तरह से उसको क्या करें, लिखें, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, किस किस में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन फॉलोइंग कंडीशन, डीएमए डायबिटीज मेलाइटिस है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। हाइपर पेटोरेंस है उसको चेक करने के लिए। हाइपरथायराइडिज्म है। इसके अलावा डिजीज ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज की कोई डिजीज है, पेनक्रियाज अगर फंक्शन अच्छी तरह से नहीं कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म है उसको चेक करने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। ये क्या है, इसके कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, तो ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा ये वीडियो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। फिर भी आपको इस टेस्ट में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरीज है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।